अब आपको एक व्यू देता हूँ इस वाटर पार्क का। क्लोथिंग कुछ बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए, तो उसके लिए माजरत भाई। वाटर पार्क में अमेरिका में इसी किस्म के लोग नजर आएंगे। हर 45 मिनट के बाद काउंटी की जो टीम है वो पानी की क्वालिटी चेक करती है। अभी दोस्तों वॉशिंगटन में गर्मी जो है ना वो शोरों पर है, जोरों पर है, और इस हद तक जोरों पर है कि वेदर सर्विस ने एडवाइजरी जारी की है कि बहुत सख्त हीट वेव का सामना है वॉशिंगटन को। जब गर्मी बढ़ जाती है तो फिर क्या चाहिए होता है, ख़ास तौर पर बच्चों को जिन्हें आउटडोर एक्टिविटी करनी हो, उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें चाहिए होती है एक ही चीज़, और वो है पानी के गेम्स। और मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ वर्जीनिया के शहर फेयरफैक्स में, फेयरफैक्स काउंटी जो कि लोकल गवर्नमेंट है जिसको फेयरफैक्स काउंटी कहा जाता है, उसका वाटर पार्क। इसको काउंटी मैनेज करती है, काउंटी ही चलाती है, और ये काउंटी के रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों के लिए ओपन है। तो अब आपको एक व्यू देता हूँ इस वाटर पार्क का। ये देखिए, ये वो वाटर पार्क है, दूर दूर तक आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, और शायद ये मेरे पीछे आपको थोड़ा सा पानी भी अब नज़र आएगा। तो ये बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ वाटर फाउंटेन्स हैं, लेज़ी रिवर है, स्लाइड्स हैं, बहुत कुछ है। तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर छुट्टियों के दिनों में जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है और बच्चों को बाहर कोई एक्टिविटी करनी होती है, तो फिर फैमिलीज़ और बच्चे आ जाते हैं वाटर पार्क्स में। यहाँ कमर्शियल वाटर पार्क्स भी हैं, लेकिन ये जो वाटर पार्क है ये काउंटी का वाटर पार्क है और बहुत बड़ा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इसको लोकल गवर्नमेंट चलाती है, वही इसको साफ़ करती है, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसका टिकट है। जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए उसकी कम कीमत होती है, नॉन रेजिडेंट्स को ज़्यादा कीमत अदा करनी होती है इस वाटर पार्क में जाने के लिए। तो आज मैं आपको ये वाटर पार्क दिखाऊंगा, आइए देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पार्क है। पार्क के अंदर आप देख रहे हैं ये जो रेड शर्ट्स या रेड शॉर्ट्स पहने हुए जो लोग हैं, ये जो आपको एक शख्स नज़र आ रहा है, ये सेफ्टी स्टाफ है। ये यहाँ पर कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसा एक्ट तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा जो कि सेफ्टी रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पूरा एक इसका राउंड ट्रिप दूँ इस पार्क का। अभी मैं एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा हूँ। ये इस ब्रिज के नीचे से, इसको लेज़ी रिवर कहते हैं। यहाँ ये पानी बहता रहता है, इसको इसलिए लेज़ी रिवर कहा जाता है कि यहाँ पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता रहता है। और ये देखिए, यहाँ सामने और बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि खुद पानी में एंजॉय कर रहे हैं। और ये एक रास्ता है जो ऊपर, वो आपको दूर राइड्स नज़र आ रही है, उन राइड्स की तरफ जा रहा है। इन राइड्स के लिए लंबी लंबी लाइन भी होती है, आपको सीढ़ियों पर खड़े लोग नज़र आ रहे होंगे। अच्छा भाई, अब पाकिस्तान में ये वीडियो देखा जा रहा है तो जाहिर बात है ये क्लोथिंग कुछ बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए, तो उसके लिए माजरत भाई। वाटर पार्क में अमेरिका में इसी किस्म के लोग नज़र आएंगे, ऐसे ही कपड़ों में नज़र आएंगे, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ हाउ अमेरिका वर्क्स में, कि कैसे लोकल गवर्नमेंट्स अपने रेजिडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करती हैं। और ये देखिए, आपको अभी जो दो ख़वातीन नज़र आई हैं, ये भी सिक्योरिटी स्टाफ है। इनका काम ये है कि नज़र रखें, हर एक्टिविटी पर देखते रहें कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, और अगर किसी को इमीडिएटली इमरजेंसी की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो फ़ौरन उनकी मदद करें। ये देखिए, ये ऑब्स्टिकल कोर्स है एक, इसमें पानी के ऊपर से गुजर के जाना पड़ता है। ये ऊपर पकड़ने के लिए स्पाइडर्स नेस्ट है, इसको पकड़ के एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाना होता है, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और ये लेज़ी रिवर जो है ये पूरे पार्क की सराउंडिंग्स में है, यानी पूरा पार्क कवर करता है ये लेज़ी रिवर। मैंने अभी एक जो इनर वॉक है वो की है, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आउटर वॉक भी करूँ, और आउटर वॉक से आपको दिखाऊं कि देखिए यहाँ पर ये शेड्स बने हुए हैं। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शेड्स बने हुए हैं कि लोग उन शेड्स में बैठ जाएं जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे। और फिर हर 45 मिनट के बाद
इस पूल को या इस वाटर पार्क को खाली करवाया जाता है। सारे लोगों को कहा जाता है कि वो पानी से बाहर आ जाएं, इसलिए कि हर 45 मिनट के बाद काउंटी की जो टीम है वो पानी की क्वालिटी चेक करती है कि पानी एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा गंदा तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे लोगों को बीमारी का ख़तरा हो सकता है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो एंटर होने के लिए मुझे तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा और हम लोग 1 घंटा बाहर खड़े रहे लाइन में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। और ये जो पार्क है ये आज अपनी फुल कैपेसिटी पर है। फुल कैपेसिटी का मतलब ये है कि मैक्सिमम जितने लोग इस पार्क में अलाउ किए जा सकते हैं उतने लोग मौजूद हैं। तो हमें 1 घंटा लाइन में इसलिए लग गया कि हमें इंतज़ार करना पड़ा कि जो लोग बाहर आते जाएं वैसे वैसे मज़ीद लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। तो ये हुआ। अब आगे वहाँ एक आपको खोखा नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है फनल केक्स। तो खाने पीने की भी जो अशिया हैं वो यहाँ दस्तयाब होती हैं कि अगर कोई कुछ लेके खाना चाहता है तो वो चीज़ें भी हों। लेकिन ये जो खाने की अशिया हैं ये काउंटी नहीं बेचती, ये प्राइवेट वेंडर्स होते हैं। काउंटी ने वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होते हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए वो वेंडर्स यहाँ पर लाकर खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। ये देखिए, ये लाइफ जैकेट्स रखी हुई हैं बच्चों के लिए और ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फ्री हैं। ये जैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं। ये जैकेट्स इसलिए हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो ये जैकेट्स पहने। जी, अब मैं यहाँ जो सबसे बड़ी वाटर स्लाइड है उसके पास पहुँच गया हूँ और अब मैं थोड़ी देर में ये स्लाइड लेने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं ये स्लाइड लूँ तब मैं इसको फिल्म भी करूँ ताकि आप भी इसे देख सकें। अब मैं ये राइड लेने लगा हूँ, देखिए क्या होता है। ये राइड कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको इसके एक और सेक्शन में लेके जाता हूँ। ये वैसे ज़्यादातर बच्चों का सेक्शन नज़र आ रहा है मुझे और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पानी भर रहा है, मुख्तलिफ बाल्टियों में मुख्तलिफ जगहों से पानी गिर रहा है और बच्चे यहाँ पे देखिए कि खूब मस्ती कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह ये आगे एक और सेक्शन है, इस सेक्शन में भी आप देख सकते हैं पानी गिर रहा है, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं इस जगह पर। मैं भी इस ब्रिज के नीचे से गुजरता हूँ जहाँ से काफ़ी पानी गिर रहा है और थोड़ा बहुत मैं भी इस पानी का मज़ा लेता हूँ। और ये देखिए इस साइड पे भी, यहाँ पे भी ये सेक्शन है जिसमें खूब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये यहाँ का एक नॉर्मल वाटर पार्क है। वाटर पार्क्स जो हैं वो स्प्रिंग के बाद खुलते हैं। मई के महीने में यहाँ जो स्टेट है वर्जीनिया, इसमें 26 मई को जो मेमोरियल डे वीकेंड होता है उस पर तमाम वाटर पार्क्स खुल जाते हैं और फिर उसके बाद ये वाटर पार्क्स चलते रहते हैं। ये सामने आपको पार्किंग नज़र आ रही होगी, आप देखिए दूर दूर तक आपको गाड़ियाँ पार्क हुई नज़र आ रही होंगी। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रश है आज यहाँ पे और पार्किंग स्पॉट्स बिल्कुल फुल हो चुके हैं और गाड़ियाँ जो हैं उनको घास पर पार्क किया गया है। नॉर्मली अमेरिका में इस तरह से घास पर पार्किंग नहीं होती है, यूजुअली पार्किंग की जगह बनी होती है वही होती है, लेकिन चूँकि आज रश बहुत ज़्यादा है इसलिए आप देख सकते हैं कि कैसे घास पे भी है। तो जनाब ये है अमेरिका का एक वाटर पार्क और जैसे मैंने आपको बताया कि काम ऐसे करता है कि काउंटी की जिम्मेदारी है। काउंटी इसको खुद से मेंटेन करती है, वही चलाती है, वही इसकी रिपेयर्स करती है, वही इसकी मरम्मत करती है, वही इसको रेगुलेट करती है और वही इसको ऑपरेट करती है। तो आज के इस एपिसोड से मोहम्मद आतिफ को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।